श्री राम, जय श्री कृष्ण। लेट्स सी आपके लिए क्या अभी गाइडेंस दिया जा रहा है। आपको एक बुद्धि में आने के लिए कहा जा रहा है। कहीं एक एक जगह पर टिक जाओ, एक जगह पर खड़े हो जाओ। और आप ऑलरेडी हैं, बट फिर भी आपका जो माइंड है वो कभी कभी फ्लक्चुएट कर रहा है या अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। अभी आपको कहा जा रहा है कि धर्म की परिभाषा एक ही होती है, धर्म की दो परिभाषाएं नहीं होती हैं। तो जब धर्म की बात होती है तो वहां पर एक ही चीज काम करता है कि आपने अभी तक क्या जाना है, क्या समझा है। जब आपने धर्म की परिभाषा समझ ली है तो फिर आप आवाहन करिए माता का, फिर आप उनको पुकारिए कि आप हमारी सहायता करिए। तो अब आपको एक बात समझा रही है भगवती कि धर्म की परिभाषा एक बार याद की जाती है, उसके बाद या तो तुम उसके लिए लड़ सकते हो या तो तुम भाग सकते हो। लड़ना हो तो वो है आपके पास, भागना हो तो फिर दूसरा तरीका है आपके पास। तो इफ यू वांट टू फाइट फॉर समथिंग, अगर किसी चीज के लिए आपको युद्ध करना हो, आपको फाइट करना हो, देन फिर आपको गॉडेस ये बताएंगी कि अभी समय है, इसी समय है, अभी निर्णायक समय है, राइट नाउ। किसी भी चीज के ऊपर एक्ट करने का, काम करने का, किसी से कुछ बात करने का, कुछ भी डिसीजन लेने का अभी समय है। समय फिर दोबारा नहीं आ रहा है। अभी के अभी आपको डिसीजन लेना है, अभी के अभी आपको फाइनलाइज करना है जो भी करना है। और आपको एक बात समझा दी गई है कि अब आपको ना फियर वियर नहीं आएगा, कोई डर भय शंका संकोच नहीं आने वाला है। यू आर बिकमिंग वेरी ब्लंट, यू आर वेरी बिकमिंग वेरी कट थ्रोट। तो जो जो गलत हुआ है आपके जीवन में, जो जो चीजें गलत हुई हैं वो करेक्ट की जाएंगी, करेक्ट भी की जाएंगी और आप भी उसका हिसाब किताब लेने को बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है आपको। एक चीज और समझो, जब आप सही गलत का फैसला कर चुके हो, जब आपको पता हो कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, उसके बाद जो चीजें उसके लिए करनी होती हैं, उसके लिए फिर आप किसी की भी उपासना करो, कुछ भी प्रार्थना करो, पर आपके इष्ट और आराध्य तो एक ही होते हैं। कभी कभी इंसान किसी ऐसी मतलब कुछ ऐसा उपासना साधना कर रहे होते हैं जिसमें विघ्न पड़ जाता है, तो वो वहीं से कंटिन्यू होता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने उस लाइफ टाइम में ऐसे समय में किसी कुछ और भी चीज़ों को आपने फॉलो किया हो। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यू विल रियलाइज एवरीथिंग कि क्या आपको सही बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो जहां पर भी आपका मन लगा है उस मन को तोड़िए मत, उसको कंटिन्यू करिए, उसको हटाइए मत। तो अब आपको ना नेचुरली समझ आ जाएगा कि आपने किन की उपासना कर दी होगी, आपने क्या कंटिन्यू किया होगा, क्या छूट गया होगा। एकदम एकदम नेचुरल जिसको कहते हैं ना, एकदम सिंपल सैंपल से अपने आप से पूछोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या करना जरूरी है। एंड यू विल गेट दिस क्लैरिटी कि अच्छा ये चीजें बाकी रह गई हैं, इसको हमको समझना है, इसको हमको समेटना है। और जैसे ही आप उस जोन में उतर जाएंगे कि भाई हम ये हैं, तुरंत आपका अपना आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप एकदम सरल हो जाएंगे ना कि हम कौन है, हम क्या है, आपका एक एकदम स्वरूप ही बदल जाएगा। जब आपका स्वरूप बदल जाएगा, जब आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां पर आपको जाना चाहिए, जो आपके लिए वास्तव में है। और आपके लिए वास्तव में अभी जो भी पर्सन है वो आपको क्रेव ही कर रहा है। दैट पर्सन इज सेइंग कि इसको हो क्या गया, व्हाई दिस पर्सन इज बिहेविंग दिस वे, वो इंसान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। सो अब आपको ये समझाया जाएगा कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसने धर्म को माना नहीं, उसको घूट करके पी गया है। आप यू हैव जस्ट यू हैव इनगल्फ्ड समथिंग। आप किसी चीज को बहुत रिलीजियसली मानते थे और बिकॉज आप ये करते थे तो एवरीबडी और एवरीथिंग इज जस्ट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यू। आपके ही अकॉर्डिंगली सब कुछ अरेंज कर दिया गया है। नाउ यू जस्ट कांट बैक डाउन, अब आप पीछे नहीं जा सकते। अब चलो, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अब इतना कुछ होने के बाद आप क्यों शंका और संकोच में। एक तंत्र की चीजें काम कर रही थी। कोई ऐसी औरत होगी जो नहीं चाहती है कि आप जीवन में आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप बहुत आगे बढ़े। इन लोगों को आप उपाय करने का समय आ गया है। तो अब फाइनल जजमेंट आ गया है। जिसने भी आप पे कंटिन्यूअसली तंत्र विद्या का प्रयोग किया है, जिसने भी आपको मंत्र से, तंत्र से या तंत्र से आपको हार्म करने की, आपके और आपके इष्ट आराध्य के बीच में कुछ बैरियर क्रिएट करने की कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसेस की हैं, लस्ट, डिजायर, इन सब चीजों का यूज करके आपको बांधने का प्रयास किया है, इस लेडी का जो भी पावर था या जो भी जिस तरह की चीजें ये यूज कर रही है उसको बैनिश किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। वो चीजें उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी जैसे हुआ करती थी। और दिस पर्सन विल बी कॉट, ये इंसान पकड़ा जाएगा। हुएवर दिस पर्सन इज, जिसने भी ये सब हरकत की है आपके जीवन में, वो इंसान पकड़ा जाएगा। और एक बहुत गंदी बदनामी हो सकती है कि भाई तुम उस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए तंत्र विद्या तक चली गई हो। मतलब इट विल वेरी बी क्लियर कि कोई इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगा एंड पीपल विल रियलाइज कि भाई इसको, ये ऐसा नहीं कि इंसान ये आगे नहीं कर पा रहा है, इट्स सिंपली लाइक कि उस इंसान को बाइंड किया जा रहा है बार बार। आप इन सब चीजों में नहीं होंगे बहुत ज्यादा, या आपको अभी यू आर नॉट इन टू दोज थिंग्स की ये हो सकता है, आप तो फेयर गेम खेलने वाले होंगे। सो कोई इंसान वह वो इस इंसान को काम ही नहीं करने दे रहा है कि वो इंसान अपना काम भी कर पाए, और बार बार उसको तंत्र विद्या में, मंत्र विद्या में, पता नहीं
उसको बाइंड करने की कोशिश की जा रही है। तो अब आप भी ये समझ रहे हैं कि दुनिया में चप्पल क्यों बनाया गया है, थप्पड़ क्यों बनाया गया है, सजा का विधान क्यों। अब आप समझ चुके हैं कि क्यों क्यों। अब आपको नहीं समझ आ रहा था ना, तो गॉडेस आपको बता रही हैं कि नीच लोगों से तो लगते नहीं है, पर ऐसे लोगों का बहुत कठोर दंड होता है। बहुत कठोर दंड ऐसा होता है कि इनकी प्रतिष्ठा भी जाती है, इनका जो भी है बनाया हुआ, क्रिएट किया हुआ जो भी है लंबा लंबा महल अटारी जो भी बनाए हुए हैं ये भी चला जाता है। तो एक दिन जब लॉस होता है ना, तो मनी, करियर, फेम, प्रोस्पैरिटी, हेल्थ सब एक साथ ले बीतता है। इसे वो कहता है विनाश होना। तो जब इंसान नहीं मानता किसी चीज को, तो सीधे सीधे जाके उसको क्रैश करता है वहां पर। सो कोई इंसान कंटिन्यूअसली मंत्र तंत्र का यूज करके आपको बहुत लंबे समय से परेशान किया जा रहा है। तो जिन जिन लोगों ने जो जो हरकतें की है उसका उनको निपटारा मिल रहा है। अगर आपके करियर को खराब किया गया है, दे विल से कि वो सेम चीज उनके लाइफ पे जाएगी। अगर आपके हेल्थ पर असर पड़ा है बहुत गहरा, और अब आपको रियलाइज हो रहा है कि ओ माय गॉड, आप खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे, और माइंड इज डिस्टर्ब, एवरीथिंग इज डिस्टर्ब, तब आपको बताया जा रहा है कि बेटा, यही बताया जा रहा था तुमको कि इतना फेयर गेम अगर दुनिया में लोग खेलते ना, तो योग्य लोग तो आगे निकल ही जाते। लोग अनफेयर खेलते हैं, अनफेयर धोखाधड़ी वाला खेल खेलते हैं, इसलिए वो जीतते हैं। और आप जो है यहाँ पर सही सही बैठी हुई हो, तो आपको गॉडेस यही बता रही हैं कि अब इनका जो है ना, आप चुप रहिए चुपचाप, और दया मोह ममता माया निकाल के फेंक दीजिए। बेइज्जत जो होने वाला इंसान है, जिसके मुंह पर कालिक पुतनी है, उसके मुंह पर कालिक तुम्हारे सामने पुते, पूरे दुनिया के सामने पुते, या पीठ पीछे पुते, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना है वो होकर रहता है। जितना जो लगा कर घूमता है क्रीम और ये सब, उतना ही उसके मुंह पर कालिक पुतता है, और उतना ही वो चमकता भी है। काला रंग, काला रंग ना व्हाइट वाले पर जब पोता जाता है तो बड़ा चमकता है। तो आपको यही इंडिकेट कर रही है कि तुम इससे यही वाला सीखो, ये हृदय लेके आओ अपने अंदर, कि हम आपको बहुत क्षमा कर सकते हैं, हम आपको चांस दे सकते हैं, पर जब आप हद पर उतर जाएंगी तो मैं देखूंगी बैठकर। ऐसा थोड़ी कि दुनिया की सारी स्त्रियों का सम्मान करो, बिल्कुल करना चाहिए, पर कुछ स्त्रियां ही ऐसी होती हैं ना, जो धर्म को, ग्रंथ को, पाप को, पुण्य सब घूंट के पी चुकी होती हैं, या अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए किसी भी निर्लजता की सीमा तक जा सकती हैं ये। और इसलिए कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, सबसे बड़ी दुश्मन। ईर्ष्या ऐसी खराब चीज है, जो तुम ये मत समझना कोई बड़ी सुंदर लड़की हो उससे आपको ईर्ष्या हो जाए। आप आजकल तो बड़ा सीरियल वेरियल में बहुत चल रहा है, आप क्या नहीं कर जाएंगे उसके लिए। और सबसे खतरनाक होता है कि तेरा बॉयफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मैं छीन लूंगी, तू छीन, इसमें मर्डर तक हो जाता है। और अब ये रीडिंग देखने के बाद हमको लगता है कि भाई यही कुछ लोग करते होंगे, मर्डर वर्डर, चाकू छुरी लेके घोंपना खत्म कर देते होंगे भाई। यही कुछ लोग हैं, पागल लोग जो होता है ना, मेंटली डिस्टर्ब्ड, कि इनको लगता है कि बाप रे छीन लूंगी, मैं काट दूंगी, इनको फेंक दूंगी, उधर दे दूंगी। अरे क्या छीन काट लोगी भाई। तब आपको गॉडेस बोल रही है कि अब इनको धूरा धूरा हो जाने दो, छोड़ दो, हटा दो, बहुत बढ़िया काम कर दिया इन्होंने, जो भी कर दिया है। तो इनका जो भी है आउटकम इनको भुगतने दीजिए। मोस्टली ये जाएगा, इनका ईगो बहुत है, जो भी औरत होगी ना, इसका अहंकार बहुत स्ट्रेट है। मतलब इसको ऐसा क्या लगता है कि मेरे से कोई जीत नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि मैं धोखेबाज हूँ, क्योंकि मैं छल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सीधे सीधे नहीं जानती हूँ, मैं उस इंसान को ह्यूमिलिएट, मैं मतलब मैं पीठ पीछे उसका गर्दन काट सकती हूँ, मैं इतनी शातिर हूँ। इनको अपने बुद्धि का बहुत गुमान है, अपने दिमाग का बहुत घमंड है कि मैं अपने दिमाग से ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। और इनको आपके दिमाग से इसलिए प्रॉब्लम, बिकॉज वो दिमाग चंट बुद्धि वाली नहीं है, वो चंटता दुष्टता वाला नहीं है, वो दूसरा वाला दिमाग है। तो ये दूसरा वाला दिमाग से बहुतों को प्रॉब्लम है कि भाई इसका अच्छा दिमाग है, ये बहुत शातिर कर देगा। ये तो आपकी बुद्धि को बांधने का, ये सब जो है तंत्र का जितना भी है, कि बुद्धि को बांध देंगे, उसके बाद जो है सो पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे आपके साथ। ये सारा जितना भी कांडी चीज है, ये सब जो है ट्राई हो रहा होगा आपके ऊपर, कि बुद्धि बांध देंगे, जबान बांध देंगे, पता नहीं क्या बांध देंगे। सो नाउ फाइनली आप गॉडेस की शरण में जाइए, कोई भी भगवती का स्वरूप है, प्रणाम करिए उनको, और सीधे वही कंप्लेन लगाइए कि हम नहीं कर रहे कुछ, मैं कर भी नहीं रही हूँ कुछ, लेकिन तुम कहोगे तो करेंगे, जो कहोगे वही कर देंगे। आप एकदम वही कंप्लेन लगाए, और वहीं आपको एक चाटी मार के वहां थप्पड़ पड़ेगा आपको, और यही कहा जाएगा कि यही बोला जा रहा है तुमको बहुत पहले समय से कि तलवार उठाओ, पिक अप योर स्वॉर्ड। व्हेन आई से स्वॉर्ड, आई मीन कि कोई कितना भी आपका दोस्त बन जाए, कितना भी अपना बन जाए, जब तुम देख लो कि वो कुछ ऐसा कर रहा है, या आपके विश्वास के बीच में आ रहा है, या कोई तंत्र आ रहा है, कोई मंत्र आ रहा है, कोई तो आप भगवान को मानते होंगे, किसी को तो मानते होंगे, क्यों नहीं उनकी शरणागति ले रहे हैं आप? यही प्रश्न है यहाँ पर, कि अब क्यों याद आ रहा है तुमको? कितने टाइम से तुमको समझाया जा रहा था कि ये फ्रॉड औरत है, ये टेढ़ा रास्ता अपनाएगी, तुम सीधे सीधे चल रही हो, और ये टेढ़े वाले ही रास्ते वाले हैं कुछ एकाध, तुमको काहे नहीं समझ में आ रहा था ये बात?
तो बहुत लंबे समय से आपको समझाया जा रहा था कि भाई यहाँ पर ये गलती, ये चीज मत करो, ये लाइफ के लिए बहुत थ्रेटनिंग है, जीवन तक तुम्हारा उजाड़ सकता है ये चीज। पर आपको तो पता नहीं कौन सा लग रहा है कि मैं सीधी हूं तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अबे तो तलवार उठा, लड़, गलत नहीं होगा तो लड़ो फिर कम से कम। नहीं, मैं वो भी नहीं उठा, मैं गर्दन कटवा लूंगी, पक, पागल। तो अब आपको गॉडेस क्या इंडिकेशन दे रही हैं, अब आपको ना, आपके ना किसी जन्म का ये ख्वाहिश होगा कि मेरे को भी, मतलब कुछ डाउट आपके दिमाग में होगा, है ना, पिछले जन्म में कुछ डाउट आपके दिमाग में आ गया हो कि मैं ऐसी, मेरे को ऐसे करना था, जैसे कुछ भगवान की भक्ति में भी कि हम ना ऐसे होते तो कितना अच्छा, ये आपके दिमाग में आ गया होगा। अब लाइफ का ये समय आपको बता रहा है कि तुम ऐसे होती ना तो ऐसी हो जाती। हो सकता है ये सब चीजों को लेकर के आपके दिमाग में आया होगा कि मैं ना ये करती तो कितना अच्छा होता। तो अब आपको गॉडेस समझा रही है कि तू अगर वो करती ना तो तुम इसके जैसी होती, फ्रॉड। और तुम ये सीधी वाली हो ना, इसलिए तुम्हारी लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम है। ये सीधे वाले लोग जो होते हैं ना, मूर्ख भी होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तुम सही मानती हो सीधा, लेकिन जब युद्ध हो रहा हो ना, वहां पे खरगोश बन के नहीं खड़े रहते हैं बेटा, वहां लड़ा जाता है, बेवकूफ। अब आपको समझ आया होगा कि कोई चीज क्यों खराब होती है और कोई चीज क्यों बनती है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा गलती नहीं, आपका गलती है, आप मानो इस बात को कि आपका गलती है। बहुत लंबे समय से ये फाइट चल रही है और वहां पर आप तलवारें नहीं उठा रहे, आप ही का हार्म हुआ जा रहा है, आप ही का लॉस हुआ जा रहा है, ना आप कुछ बोल रहे हो ना कुछ आप एक्ट कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? कोई गर्दन काटे जा रहा है तुम्हारा और तुम आप बैठ के कह रही हो कि मैं बहुत धर्मात्मा हूँ। ये क्या पागलपना है? अब आप बोलोगे कि नहीं, मेरा वो वही मतलब ही था तुम्हारा, तुमको हारने का मन है, दैट्स इट। ये तुमको हारने का मन है। कोई भी कहीं पर भी सिचुएशन में आपको कोई हार्म कर रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, अरे फाइनेंशियली, और तुम चुपचाप उसको सह जा रही हो, सह जा रही हो। व्हाट इज दिस? नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ? गॉड तो कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं, भगवान निहत्थे आप, शस्त्र नहीं। बुलाओ ना भगवान जी को ही, बोलो कि मैं क्या करूं, कम से कम वो इतना करेज दे देंगे कि 2 थप्पड़ मार के तुम अपना शस्त्र तो उठा लोगी। बट हाउ कैन यू से दिस कि नहीं, मैं नहीं मारूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, मैं अच्छी दोस्त हूँ, मैं अच्छी इंसान। भाड़ में क्या तुम्हारा चाहिए, तेले नहीं गया। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं अच्छी, मेरे को घर से बचपन से सिखाया गया, बचपन से ही सिखाया गया तुम्हें कोई मार दे और तुम चुपचाप रोते रहना, तो हम क्या मतलब मारने जाए उसको? अरे डिफेंस सिखाया गया ना, सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। आत्मरक्षा तो करनी चाहिए हर इंसान को, उसके लिए भी हाथ नहीं उठाएंगे आप अपने आप को बचाने के लिए? व्हाट इज दिस? मेरे को मारो, मेरे को, अरे मारेगा वो तुमको, पागलपन। ठीक है, तो ये मेरे को मारो वाला एटीट्यूड है ना, ये बहुत बुरा होता है। ये कहीं किसी ग्रंथ में उठा के देख लो कि जब आपके कोई तलवार से बात कर रहा हो तो आप उसमें शास्त्र और वेद पढ़ रहे हैं वहां बैठ के। कोई यहाँ पर नहीं चल रहा है फालतू का बकवास। तब तो दुनिया कितना अच्छा नहीं हो जाता, हर कोई अगर यही सब काम करता, हाथ पैर जोड़ के, आप तो पूज्य हैं, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आप मारेंगे तो मैं तर जाऊंगी, और मैं मारूंगी तो आप दुनिया धरती में नहीं आएंगे दोबारा। ये एटीट्यूड थोड़ा रखा करो कि आप क्यों लगेंगे हमसे, पहले ये बताइए आप। और लगिएगा तो फिर वही है। चलिए, तो हम आपको मारपीट नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको आत्मरक्षा जरूर बता सकते हैं कि प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तंत्र मंत्र जादू टोना टोटकी कुछ नहीं आ रहा तुमको तो क्या आप अपने ईश्वर की शरणागति भी नहीं, मतलब उनसे भी नहीं मदद मांगना है तुमको? इतना स्वाभिमान आ गया तुम्हारे अंदर, पागल जैसा। आता है ये सब, आता है ये सब भी अच्छा बात है, लेकिन युद्ध में नहीं होता ये सब। युद्ध जब आप सही चीज के लिए बोल रहे हो ना, लड़ रहे हो, वहां ये नहीं होता है ये सब। ये दूसरी दुनिया का बात है, ये अलग टाइप का जिसको जीवन जीना होता है ना, उन लोगों के लिए होता है ये सब। बट वेन यू हैव अ वॉर टू फाइट, यू जस्ट कांट से कि मैं संन्यास ले लूंगी, जस्ट कांट डू दैट। अब देखो, अब आपको क्या वो बता रही हैं, ये आपको समझा रही हैं। एक बात ध्यान से समझ जाओ, बड़े बड़े प्यार से समझो। और हम समझा रहे तुमको, हम मतलब इस तरह से हम पहले पर्सनली आपको बता दें कि स्त्री का मतलब ये नहीं होता कि अत्याचार सह जाए। स्त्री का अर्थ ये होता है कि तुम करोगे अत्याचार बेटा, अगर तुम करोगे अत्याचार तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों पूजा की जाती है नारियों की। ये होती है स्त्री। मैं तुमको बताऊंगी कि निर्लजता मतलब जो होती है ना, इसका उपाय क्या होता है, मैं बता दूं तुमको। ये बात हो जाता है फिर वहां पे। तो यहाँ पर यही बात है कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान होगा कंटिन्यूअसली जिसने आपको पोक किया, प्रोवोक किया, हर तरह से आपको मिसट्रीट किया। एक टाइम पर आप बहुत लड़े, उसके बाद ना आप खुद भी शांत हो गए कि छोड़ो जाने दो। एक अच्छी स्त्री जो है, नाइस गुड वुमेन जो होती है, वो
छोड़ दो, हटा दो, क्योंकि सब लोग ऐसी लड़कियों के पीछे सब पड़ जाते हैं कि अरे तुम बोलने वाली हो, तुम बहुत बोलती हो। जस्ट फील लाइक ठीक है, हम नहीं बोलते हैं तब चुप हो जाते हैं। जब हम बहुत बोलते हैं हर चीज के लिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो ठीक है, हम चुप हो जा रहे हैं। जब आप चुप हो गए तो कुछ चीजें जोर शोर से बढ़ गई, और क्योंकि आप ही में बोलने का हिम्मत था, अब आप चुप हो गए। बस जितना जितना अत्याचारी कुछ लोग होंगे, पूरा ये बोल मतलब उड़ उड़ के लगे, नाच नाच के आपके सामने आने कि या वी कैन डू एनीथिंग। आपके ऊपर भी बहुत गलत गलत चीजें मतलब आपके ऊपर अप्लाई की गई हो, या कुछ कुछ हुआ बहुत ज्यादा उड़ उड़ के हुआ। ये क्यों हुआ? आपको फाइट कराने के लिए हुआ कि आप उकसो, आप लड़ो, फाइट विथ अस, फाइट विथ वाई फाइट विथ अस। आप फाइट करते तो वो हार ही जाते, पर आपसे हारना था ये देखने के लिए कि आप कैसे फाइट करते हो, हाउ यू फाइट, एंड आप किस तरह से। अगर आप अच्छे तरीके से फाइट करते तो वेरी गुड, खराब तरीके से फाइट करते तो पता ही चल जाता है कि भाई ये इंसान जो है हम लोगों से भी खराब है। सो सम पीपल जस्ट डिड दिस, क्या फाइट करो। आपने नहीं किया होगा, आपने कुछ नहीं, आप चुप हो गए होंगे कि ठीक है हम सह लेते हैं, मेरा सहने वाला टाइम चल रहा है। नाउ गॉड इज टेलिंग यू कि अब आपको ये समझना है कि स्त्री का अर्थ क्या होता है, नारी शक्ति किसको कहते हैं, व्हाट इज फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन के पास क्या पावर होती है? फेमिनिन के पास पावर होती है मैनिफेस्ट करने की। जब आप दृढ़ता से किसी ईश्वर पर विश्वास करते हैं ना, यू जस्ट थिंक एंड इट विल हैपन। मैनिफेस्टेशन होता है उनके पास। अब आप कहोगे कि भाई यही सब बैठ के करते रहे, नहीं नहीं, ये सब बैठ के मत करो। व्हेन यू आर हर्ट, एक्चुअली व्हेन यू आर हर्ट, और आप कुछ गलत कर नहीं रहते होते हैं, बिल्कुल आप सही ट्रैक पर चलने वाले इंसान, एंड व्हेन यू आर हर्ट एंड व्हेन यू एक्चुअली फील लाइक कि हाँ ये चीज गलत हुआ, यू विल से कि कुछ ना कुछ दिनों के बाद कुछ चीजें होती हैं बहुत खतरनाक तरीके से। अब कैसे होती हैं? अब बोला कि ये क्या कोई स्पेशल पावर होगा? नहीं, पावर नहीं होता ये। इट्स सिंपली लाइक कि यू आर वेरी फेमिनिन इन योर नेचर। समटाइम्स ये मैनिफेस्टेशन होता है, यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड इट हैपेंस। एंड समटाइम्स जब आपके सामने कोई फिजिकल हार्म हो रहा हो, कोई मेंटल बात हो रही हो, कोई इमोशनल चीजें चल रही हो जो बहुत गलत है, देन वहां पर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर यू हैव टू एक्ट। वहां पर तीनों ही तरीके से यू हैव टू एक्ट। कोशिश करो कैसा ना हो, बट व्हेन इट इज हैपनिंग यू हैव टू एक्ट। एज अ ह्यूमन बींग, एक स्त्री होने के नाते, एक पुरुष होने के नाते, हम सबका धर्म अधिकार बनता है कि आप वहां पर एक्ट करेंगे जितना हो सके उस तरीके से, यू हैव टू एक्ट। और दूसरी चीजें होती हैं जो हमारे वश में नहीं होती, जैसे द्रौपदी का जो वो महाभारत में है, द्रौपदी के ही चलते हुआ था सब कुछ। अब आपको उनके कारण नहीं, उन्हीं के चलते हुआ था, वो भी अंश थे किसी का। सो इट वॉज लाइक अ फेमिनिन पावर कि मैं इसको तभी बांध रही हूँ बाल को जब तुम्हारा लहू हम मतलब लपेटेंगे, तभी एक ये हो जाता है। अब आप कहो कि इसके लिए भगवान लड़ते हैं, इसके लिए भगवान महाभारत करवा देते हैं, ये होता है। फिर अब आप कहो कि मैं मार खाऊंगी तो महाभारत होगा, अरे वो होता ही है। तुम मार पहले खाना मत, वो सिचुएशन आने मत देना कि तुम मार खा लो, और इन केस कैसा हो गया है तो फिर वही होता है जो अंत में होना होता है। ठीक है, तो ये है। अब आपको ये इंडियन कल्चर है, हम अंग्रेजी कल्चर का तो हम नहीं जानते, जितना हम लोग जानते हैं यही हम लोग जानते हैं कि स्त्री का मतलब हुआ कि वो लड़ नहीं रही है, अगर तो लड़ाई ऐसा कि सब कुछ नहीं बचेगा, फिर अपने आप सब होगा और कुछ बचेगा भी नहीं। उसी के चलते हुआ ना सब, उसी का अपमान हुआ है ना भैया, किसी और का थोड़ी हुआ, अर्जुन का थोड़ी हुआ था। वो लोग तो बेचारे थोड़ा सा अपमान हुआ था, एक थोड़ा सा बात, छोटा सा तो बात है, अरे स्त्री है और पुरुष का जो है अधिकारी होता है नारी पर, लगा देंगे दाव पर, क्या ही हो जाएगा। ये सब धर्मात्मा लोगों का काम था, ये उस जमाने में ना सब पुण्यात्मा थे सबके सब, तो ये पुण्यात्माओं का काम था। ये इंडिया में या किसी भी मतलब हर जगह पर जहाँ धर्मात्मा पुण्यात्मा होते हैं, मतलब वहीं पर ये सब होता है, सबसे ज्यादा वहीं पर होता है। ज्ञानी वहीं होते हैं जहां पर स्त्रियों का अपमान हो, वही तो ज्ञान है। औरत कैसे बोल सकती है कुछ? औरत नहीं बोल सकती है, औरत किसी बात को नहीं काट सकती है, औरत का ही अपमान होता है, औरत ही अपमान करने लायक है। जब तक हम उसका अपमान अनादर नहीं करेंगे तब तक हम ये कैसे मान लेंगे कि तुम जो हो सो बढ़िया हो। मतलब हमारा पौरुष जो है वो शांत नहीं होगा ये सब करने के बिना, ये सब होगा तब ना पौरुष हमारा जो है सो इट्स लाइक ये सब होना चाहिए, इट हैपेंस। यही ज्ञान है, यही विद्या है, यही ज्ञान है, यही धर्म है। जितने धर्मात्मा तुम देख लो, और जहां ये हो रहा हुआ चुपचाप उठ के चल जाना, एकदम उठ के चल जाना, वहां कोई ज्ञान देने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने हम आजकल देख रहे हैं, जितने कट्टर बुद्धि के लोग आते जा रहे हैं ना, उतना इन लोगों को लग रहा है कि इट्स वेरी नॉर्मल, क्या करेगी ये, व्हाट विल शी डू। हमको तो डर विद्वानों से लगने लगा है आजकल, नॉर्मल लोगों से लोगों हमको विद्वानों से डर लगने लगा। इनका ज्ञान ही यही है कि किसी औरत का अपमान करो, मजा आता है, एकदम अलग टाइप का इनको वो आता है कि हमारे पास पावर है, हम ही लोग महिषासुर हैं, हम लोग तो पता ही है।
लेकिन हम लोग फिर भी राम जी बनने का ढोंग तो कर ही सकते हैं। महीस इनके दिमाग में भी है, ऐसा नहीं कि इनके दिमाग में सबसे ज्यादा है, इनको ज्ञान का महीस है एकदम, कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत, मेरे पास पावर है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। ये सब आजकल हो रहा है। तो इनसे और बच के रहो, ऐसा नहीं कि साधारण लोगों से, नहीं नहीं, इनसे और बचो। ये जो ज्ञानी है ना, इनसे और बचिए, ठीक है। ये ज्ञानी विज्ञानी महात्मा जितने भी हैं नाम वाले, जहां इन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी जो तुम्हारे मतलब डिग्निटी पर लग गया, तो यहाँ पर बस एक ही बात हो सकता है कि तुम्हारा ज्ञान अब बहुत दिनों का खेला नहीं है, गया तुम्हारा अब। क्योंकि आज जहां से रहा है वो भी एक औरत थी, शी इज फेमिनिन, उन्हीं का राज चल रहा है यहाँ पर। शी इज द ओनली क्वीन, इकलौती वही है। तो राजवाज जो है वही देख रही है, बाकी जो भी जैसा भी है देखा जाता है। तो अब ये कुल मिला के बस इतना सा है, कि बस इतना ही सा है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि फेमिनिन पावर का अर्थ होता है कि कारण तो मैं ही हूं, पर मैं बीच में नहीं जा रही, आई एम नॉट एक्टिंग बट आई एम द रीजन, मैं ही रीजन हूं उसका। एंड मैस्कुलिन पावर होती है कि चलो अब तीर उठाओ, तलवार उठाओ। उस समय जब चुपचाप थे तो चलो अब तो लड़ना ही पड़ेगा, दैट्स हाउ इट गोज। तो कुल मिलाकर के आपको क्या समझाया गया कि आप ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं, जहां पर फंस चुके होंगे या फंस जाते हैं, जहां पर आपको पता नहीं है हो क्या रहा है, आपका भोलापन। पर जब आपको होश आता है, जहां तक हो सके वहां तक एक्ट करना सीखो, हाथ पर चलाना सीखो थोड़ा, कि हम बोल सकते हैं अपने लिए कुछ, स्टैंड ले सकते हैं, वहां तक करो। जब बात सर के ऊपर जा रही हो, तब फिर वही होता है जो होना होता है, और वहां पे भगवान ही काम आते हैं, फिर दूसरा कोई काम नहीं आता। और वो जब लपेटते हैं ना, वो खानदान सहित लपेटते हैं, एक तो आदमी नहीं लपेटते, वो खानदान सहित लपेटते हैं, कि तुम्हारा हम 2-3 पुश्तों तक जाएंगे, पीछे तक जाएंगे, तुम्हारा इतिहास बहुत पुराना खराब है, हम वहीं तक पहुंचेंगे। तो ये चिंता मत कीजिए, ये बस ऐसी कुछ चीजें, कुछ लोगों ने बहुत मतलब होता ना पुश्तैनी चीजें खराब कर रखी हैं, लाइक पीरियड, क्या कहते हैं उसको, हेरिडिटरी में चल रहा है कि हमारा जो, हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं, हम लोग ऐसे ही करते आएंगे, अब नहीं कर पाएंगे, अब वो रहे, अब व्यवस्था ही चेंज किया जा रहा है, इट्स द व्यवस्था इज चेंजिंग। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। करते आ रहे हैं कि करते आ रहे होंगे, दैट डजंट मीन एट ऑल, ठीक है। नाउ अब और चलिए, कोई रोमांटिक सिचुएशन हो, या यहाँ पे लस्ट डिजायर का बहुत पुराना खेल चल रहा हो, और आपको बार बार लग रहा हो कि ये इंसान मेरे को ह्यूमिलिएट कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, नीचा वो सही दिखा रहा है तुमको, खुल के क्यों नहीं बोल पा रही हो तुम अपना बात, प्रेजेंट करो अपना बात क्या है, आपको ओपिनियन क्या देना, आप इंसान कैसे हैं, आपको बोलना क्या है, जस्ट स्पीक दैट वे, बोलो साफ साफ दहाड़ के एकदम कि आपको क्या बोलना है, आपका बोलने का तरीका जो भी है वो क्लियर कट होना चाहिए। और अगर किसी ने आपके साथ इस तरह के लंबे समय तक माइंड गेम्स खेले, आपका दिमाग एकदम होगा क्रिस्टल क्लियर, एकदम जैसे हीरा चमकता है ना, वैसे हीरा की तरह चमक रहा होगा दिमाग तुम्हारा, दिल दिमाग जितने भी आपके चक्र अंजर पंजर ढीला था, सबको ठीक किया जा रहा है, सबको जितना भी उसमें गंदगी कचड़ा मचा हुआ था सब हटाया जा रहा है, सबको रिलीज किया जा रहा है। आप प्रॉपर फेमिनिन एनर्जी में एस्टैब्लिश्ड हैं, और इसको अगर किसी ने डिस्टर्ब करने का प्रयास किया तो चमड़ी जो है ना उनका छिलते हुए आपको दिखाई देगा, प्रत्यक्ष प्रमाण ना आपको दिखा दे दिया तो मेरा नाम बदल देना। विद इन 10 days यू विल सी समथिंग्स हैपनिंग। अगर किसी ने कुछ गलत किया था तो वो मतलब द सिस्टम इज गोना चेंज इन सम वे, बट देयर इज समबडी जो भिड़ा पड़ा है आपके काम पर कि मैं इनको करना ही नहीं दूंगी, मैं आगे बढ़ना ही नहीं दूंगी। तो बढ़ा बढ़ाया इंसान भी नीचे गिर सकता है, दिस कैन हैपन आने वाले समय में। सो बढ़िया बात है, वेरी गुड, बिकॉज ये जब होने ही नहीं दूंगी, करने ही नहीं दूंगी वाला सीन चल रहा है, तो आप मजा, थोड़ा सा मजा ले लीजिए जिंदगी का और भी।